अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ईमानी साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका नज़रनामा और उनका अपने वालिद को दावत तबलीग देना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोगों को ऐसी बहुत सी बातों का नहीं पता होगा जो इन वीडियोज़ के जरिए आप तक पहुँच जाती हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ताहिर आज़र और वालिदा का नाम शानी था। आप अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह अपना दोस्त का लक़ब अता फरमाया। फरमानी इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। सूरह अल-निसा आयत 125 का तर्जुमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया कैसा था, इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया को देखना चाहते हो तो अपने साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। ये बुखारी शरीफ हदीस है। रात को ख्वाब में मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे ऐसे लंबे शख्स के पास लेकर गए कि मैं उनका कद लंबा होने की वजह से सर ना देख सका, और फरिश्तों ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए। इस वक्त बाबुल और कुर्बजवार के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन कनान था, जो बड़ा सरकश, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही उसे नजूमियों ने बता दिया था कि अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला का हर नबी फितरी तौर पर मासूम और शिर्क से पाक हुआ करता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिर्क से पाक और बेजार थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से अक्ल सलीम और रिश्तों हदायत से नवाजा था। फरमाने इलाही, यकीनन हमने उस नबूवत मिलने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ बूझ अता फरमाई थी और हम उन्हें खूब जानते थे। एक और जगह पर इरशाद है, और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन की अजीम सल्तनत दिखा दी ताकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहा कि ये मेरे रब है, मगर जब वो गरूब हो गया तो कहा मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो फरमाया ऐ मेरी कौम, मैं इन माबूदों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। बेशक मैंने यकसू होकर अपना रुख ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह अल-अनाम आयत 75 से 79 का तर्जुमा था ये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात पर यकीन था कि अल्लाह ताला ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, लेकिन इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के सबूत के लिए उन्होंने मुर्दों के जिंदा होने के लिए अल्लाह ताला से दरखास्त की कि जिसे कबूल फरमाते अल्लाह ताला ने उन्हें मुर्दों को जिंदा होने का मुशाहिदा करवाया। फरमाने इलाही उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे रब, मुझे दिखाइए आप कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया क्या उस पर तुम्हारा ईमान नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं, लेकिन अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया चार परिंदे लेकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर उन टुकड़ों को चार मुख्तलिफ पहाड़ों पर एक एक करके रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास उड़ते चले आएंगे। खूब जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। सूरह अल-बकरा आयत 260 का तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप को समझाने के लिए बड़े प्यारे अंदाज में तबलीग की, लेकिन बजाय वालिद आपकी नसीहत कबूल करने के आपके साथ सख्ती से पेश आए। फरमाने इलाही उस आज़र ने जवाब दिया, इब्राहीम क्या तुम मेरे माबूदों से रूगर्दानी कर रहे हो? सुन लो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर संसार कर दूंगा, और बेहतरी इसी में है कि तुम एक तवील मुद्दत तक मुझसे दूर चले जाओ। सूरह मरियम आयत नंबर 46 का तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम के वालिद ने तबलीग कबूल करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया, आपको जलावतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बाप के सख्त रवैये पर भी सब्र तहम्मुल और अदब का मुजाहिरा करते हुए उन्हें बड़ा अच्छा जवाब दिया। फरमाने इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अब्बा जान, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहूंगा। बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आपको और उन तमाम चीजों को छोड़ रहा हूँ जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, और मैं तो अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से दुआ मांग कर महरूम ना रहूंगा। सूरह मरियम आयत 47 था 48 का तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वादे के मुताबिक अपने वालिद के लिए इस वक्त दुआ इस्तगफार करते रहे जब तक कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन के लिए दुआ इस्तगफार करने से मना नहीं फरमाया। और ऐ मेरा मिर्वा को बख्शिश दीजिए, यकीनन वो गुमराहों में से था, और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोग दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे। सूरह अल-शूरा आयत 86 था 87 का तर्जुमा था ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरा, मुझे मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को हिसाब होने वाले क़यामत के दिन माफ फरमा देना। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 41 का तर्जुमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगना तो सिर्फ इस वादे की वजह से था जो उन्होंने उस बाप कर लिया था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे लाताल्लुक हो गया। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आज़र से इस हालत में मिलेंगे कि उसके चेहरे पर गर्दो गुबार और स्याही होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे क्या मैंने आपको नाफरमानी से मना नहीं किया था? वो कहेंगे कि आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरखास्त करेंगे, ए अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा।
سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اسلامک مواد اور اسلامک انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔